जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के डिफेंस प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, एज यू नो वेरी वेल, रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो चुका है, यानी कि आप दे चुके अपना एग्जाम एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट क्लियरिंग योर एग्जाम। यानी कि फेज 1 क्लियर कर लिया है, अब है घड़ी फेज 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करने की। हाउ टू प्रिपेयर फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन, यानी कि कैसे शुरुआत करनी है अपने फेज 2 एग्जामिनेशन की, जिसमें आपको पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट देखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले मेडिकल करवाना पड़ेगा। सभी चीजों के लिए अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करें, कैसे स्टार्ट करें उन सब स्टेजेस में अच्छे परफॉर्म करने के लिए, क्या हमारा डेली रूटीन होना चाहिए, किस प्रकार की चीजों को हमें अपनी दिनचर्या में ढालना है, जिसके लिए हम पीएफटी के लिए वेल प्रिपेयर्ड रह जाए। यानी कि हम एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छे से तैयार कर लें अपने आप को, यानी कि समय आने से पहले अपने आप को तैयार कर लें। जब तक आपका रिजल्ट आए, आपका एडमिट कार्ड आए फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, यानी कि फेज 2 का एडमिट कार्ड आए, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें, तैयार हो जाइए इस बहुत ही बेहतरीन सेशन के लिए, जिसमें आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन, कैसे अपने आप को तैयार करना है फेज 2 के लिए, कैसे शुरुआत करनी है इस तैयारी की, इस लड़ाई की, इस जिद की जो कि आपने पाली है वर्दी के लिए। जी हां, जिद वर्दी की। शुरुआत करते हैं सेशन की बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल कोट के साथ। इंडियन एयरफोर्स का एक फाइटर पायलट उड़ान भरने से जस्ट पहले आपको क्या मोटिवेशन देकर जा रहा है, देखिए मेरे प्यारे साथियों। ये बोल रहे हैं आपसे, इफ यू हैव पॉजिटिव एनर्जी यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव आउटकम्स। यानी कि अगर आप के अंदर सकारात्मक ऊर्जा है तो आप सकारात्मक रिजल्ट, यानी कि सकारात्मक परिणाम, जो कि आपका सिलेक्शन होगा, सकारात्मक परिणाम को आप अट्रैक्ट करेंगे, आप आकर्षित करेंगे अपने सिलेक्शन को। ठीक है, अगर आप सकारात्मक रहेंगे, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, आप अच्छे से चीजों को सीख पाएंगे, अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे और उसी हिसाब से अपने आप को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। फाइनली आप सिलेक्शन ले पाएंगे। पॉजिटिव रहिए, बने रहिए हमारे साथ इसी सेशन में। देखिए यहीं आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फेज 2 की प्रोसेस। थोड़ा सा ओवरव्यू एक बार फिर से दे देता हूं, हालांकि ऑलरेडी एक वीडियो इसके ऊपर मैंने अपलोड कर दी है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट सबसे पहले पीएफटी होने वाला है, पीएफटी 1, पीएफटी 2, जहां पर आपको 1600 मीटर की रेस मिलेगी, सिटअप, पुशअप और स्क्वाट्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, लड़कियों के लिए केवल सिटअप और स्क्वाट्स है, पुशअप लड़कियों के लिए नहीं है, याद रखिएगा। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में दो प्रकार के टेस्ट होंगे, जहां पर आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाएगा वर्बल, नॉन वर्बल स्किल्स द्वारा, आपकी कम्युनिकेशन द्वारा। ठीक है, हाउ यू बिहेव इन अ ग्रुप, इसके द्वारा, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू सम पर्टिकुलर स्टिमुलस, यानी कि कुछ असामान्य स्थितियों में आप किस प्रकार से अपना रिस्पॉन्स देते हो, कैसे आप रिएक्ट करते हो, उस तरीके से आपको अडेप्टेबिलिटी आपकी टेस्ट की जाएगी। क्या आप फौज में जाने के लायक हो या नहीं, क्या आप वहां पर जाकर एडजस्ट कर पाओगे इंडियन एयरफोर्स में या नहीं। ठीक है, उसके बाद बारी आएगी मेडिकल टेस्ट की, जहां पर आपका ओवरऑल फुल बॉडी मेडिकल चेकअप होगा, यानी कि मेडिकली अगर आप फिट हैं। उसके बाद बारी आएगी फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते ही आपको पहुंचना है कहां पर, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग सेंटर पर, मिठाई लेकर, क्योंकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने वाले हम। इसी प्रकार से आपको लगातार मोटिवेट करते रहेंगे, आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे कैसे करना है। भाई फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी बताया था मैंने, पहला पीएफटी 1600, पीएफटी 1 1600 मीटर की रेस होगी पुरुषों के लिए, यानी कि लड़कों के लिए मैं बात करूं, बॉयज ओनली, विद इन 7 मिनट्स, यानी कि मैं बताऊं मैक्सिमम पॉसिबल टाइम है। 11th के बाद कोई भी वैकेंसी, 11th 12th के बाद कोई भी वैकेंसी होती है तो उसमें 6 मिनट से कम का समय होता है, 6 मिनट होता है मैक्सिमम। यहां पर आपको 7 मिनट दे रखिए, मोर देन इनफ। 1.5 महीने तैयारी कीजिए, क्लियर कर लीजिए। फीमेल को ये 8 मिनट में करनी है, 16 मीटर की रेस, पहला खत्म। इसके बाद आपको मिलेगी 10 मिनट का ब्रेक। पीएफटी 1 के बाद 10 मिनट के बाद ब्रेक, उसके बाद तुरंत आपको करना पड़ेगा पीएफटी 2, यानी कि आपको 10 पुशअप 1 मिनट में, 10 सिटअप 1 मिनट में, उसके बाद 20 स्क्वाट 1 मिनट में। ये है बॉयज के लिए। और विद इन दिस टास्क, यानी कि पहले टास्क से पहले, पीएफटी 2 के फर्स्ट टास्क से पहले 10 मिनट का ब्रेक मिल चुका है, बीच में 2-2 मिनट का ब्रेक और आपको मिलने वाला, दैट्स इट। लड़कियों को क्या करना है माय डियर, 10 सिटअप करने हैं आपको 1 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 1.5 मिनट में, और 15 स्क्वाट करने 1 मिनट में। पुशअप की यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है, पुशअप करना ही नहीं है। 10 मिनट का ब्रेक पहले मिल चुका है, उसके बाद आपको 2 मिनट का स्क्वाट से पहले ब्रेक। ये है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अच्छा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट सर आपने बता तो दिया, फिजिकल फिटनेस टेस्ट ये है, लेकिन मैं आज से ही कैसे पीएफटी के लिए अपने आप को तैयार कर सकता हूं मेंटली और फिजिकली, मेरे प्यारे साथियों, तो उसका जवाब मेरे पास है। मैं बताता हूं आपको हाउ टू सेट योर डेली रूटीन टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट। आपको अपने आप को शारीरिक रूप से किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं। शुरुआत करें सबसे पहले आपको माय डियर, अगर आप रनिंग नहीं करते, आज तक नहीं करी, या फिर पहले से करते आए और थोड़े दिन, बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं,
तो आपको स्टेमिना अपना वापस करना पड़ेगा, स्टेमिना वापस लाना पड़ेगा, और जिनके पास स्टेमिना है ही नहीं उनको स्टेमिना बिल्ड करना पड़ेगा। ये होगा स्लो एंड स्टेडी लॉन्ग रनिंग के साथ। 1600 मीटर की रेस है, 1.6 किलोमीटर की रेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस ही एक 1.6 की करेंगे, नहीं मेरे प्यारे साथी, आपको भागना शुरू करना पड़ेगा 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर डेली। लेकिन शुरुआती दौर में अगर आप कभी नहीं भागते तो मैक्सिमम एक दिन भाग कर देखिए। आप शुरुआत करें 1 किलोमीटर से, 1 किलोमीटर तो जॉग कोई भी कर सकता है आराम से, उसके धीरे धीरे ग्रेजुअल बिल्डअप करना है, फिर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर स्लो रनिंग, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आपको अपनी पेस भी बढ़ा देनी है, ठीक है। जब आप ये हफ्ते में 4 बार ऐसी लॉन्ग रनिंग करेंगे तो आपकी सांस बनेगी, जिसे देसी भाषा में क्या बोलते हैं, सांस बनना, यानी कि स्टेमिना बनेगा आपको, ठीक है। आपको डाइट भी मेरे प्यारे साथी उसी तरीके से लेना है, आपको फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है अपना, तेल कम कर देना, तेल मसाले कम कर देना, अपने आप स्टेमिना बिल्ड होने लगता है, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी का, अगर आप ओवरवेट है, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, स्टेमिना बढ़ेगा, याद रखना, ठीक है। आपको अच्छी बढ़िया जो ब्लड, जो आरबीसी इंक्रीज करती है वो चीजें बढ़ानी, बिकॉज आरबीसी इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी, ठीक है। अगर आपका खून बढ़ेगा, अगर आप आरबीसी वाली चीजें लेंगे, आरबीसी बढ़ाने वाली, तो आपका स्टेमिना भी बिल्ड होता है, याद रखना है इस बात को। लॉन्ग रनिंग हफ्ते में 4 बार करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी जरूरी है, अपने पैरों की एक्सरसाइज करनी है, आपको अपने पैर मजबूत करने, अपनी थाइज मजबूत करनी है, ये ट्रेनिंग आपको करनी है। उसको कैसे कर सकते हैं, जो आपके टेस्ट में होने वाला है, यानी कि आपका जो स्क्वाट होने वाला, आप स्क्वाट प्रिपेयर करके भी कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, आप बॉडी वेट स्क्वाट कर सकते हैं, आप लंजेस कर सकते हैं, ठीक है, आप जंपिंग स्क्वाट कर सकते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, धीरे धीरे इसके बारे में मैं बताता रहूंगा। आज ओवरऑल मैं बता रहा हूं आपको कैसे करना है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पैरों में दम बनाना है आपको, ठीक है। सिंगल लेग, आपको स्किपिंग करनी है, रस्सा कूदना है दोनों पैरों पे, फिर एक पैर पर, इससे आपके पैरों में जान आएगी, जान आएगी तो वो जो लॉन्ग रनिंग में वो स्टेमिना बिल्ड होता रहेगा, हेल्प करेगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो आपको वहां पर जो टास्क परफॉर्म करने हैं उसको रूटीन में लेकर आना है। पुशअप, सिटअप, स्क्वाट प्रैक्टिस करनी है हफ्ते में 5 दिन, याद रखना। ऐसा नहीं है जितना वो दे रखे उतना करना है, माय डियर, फॉर्म वो रखनी है लेकिन उससे ज्यादा करना है आपको, 20-20, 30-30, 50-50 कम से कम। अगर आप बिगिनर है तो माय डियर आप 10 ही कर ले, बहुत बढ़िया, शुरुआत करें, लेकिन करना रेगुलर है। कितने दिन करना है, हफ्ते में 5 दिन ये करना, याद रखना। टाइमिंग चेक करनी है। अब हमने तैयारी करनी शुरू कर दी, हमने भागने लगे, लेकिन अब में ये देखना चाहते हैं कि क्या हम कितना दूर है अपने लक्ष्य। तो पहली टाइमिंग जो चेक करना, याद रखना, हफ्ते में 1 दिन, 1 महीने तक हफ्ते में 1 दिन अपनी टाइमिंग चेक करना, चाहे तुम्हारी 10 मिनट आए, लेकिन तुम उस रेस को पूरी करना 1600 मीटर। बात समझ में आ रही मेरी कैसे? तो पहला टाइम चेक करना हफ्ते में 1 बार, नेक्स्ट वीक चेक करोगे, गारंटी अश्योर करता हूं मैं, 100% मेरे से लिखवा लो कहीं भी, तुम्हारा टाइम कम होने वाला है। जैसे तुम ये सब करोगे ना जो मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस करोगे, वो डाइट फॉलो करोगे, प्रॉपर रेस्ट लोगे, माय डियर, वंस इन अ वीक आपको टाइमिंग चेक करनी है अपने प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। उसके बाद रेगुलर स्ट्रेचिंग आफ्टर योर वर्कआउट, आपका डेली जो रूटीन है ना, यानी कि अगर आपने रनिंग करी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसके बाद स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग यानी कि अपनी मांसपेशियों को खींचना, यानी कि उनको रिलैक्स करना। अगर आप रनिंग कर रहे हैं माय डियर, आपको लेग्स की स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। आपने वेट ट्रेनिंग करी, पूरी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेचिंग करना, जिससे कि आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी और बाद में रिकवरी जल्दी से होगी। जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेन आता है, स्ट्रेच होती है वो, ठीक है, उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। क्रैम्प से बचने के लिए हम पानी रेगुलर पिएंगे, नमक का पानी पिएंगे, याद रखना इस सब चीजों को। सर्दी आ रही है, क्रैम्प्स कम आएंगे, लेकिन फिर भी अपने आप को, अपना लिक्विड इंटेक मेंटेन करना, अपने बॉडी में जो है लिक्विड की मात्रा बनाए रखना काम आएगा। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। स्ट्रेचिंग क्यों जरूरी है मेरे प्यारे साथियों? हमें फिजिकल एक्टिविटी करते दौरान कोई इंजरी ना हो, तो हमारी उन मसल्स को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं ताकि वो इंजर्ड ना हो। जो लोग, जो एथलीट अच्छे से स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं वो कभी इंजर्ड नहीं होते। स्ट्रेचिंग यानी कि आप यहां पर सूर्य नमस्कार वगैरह भी कर सकते हैं, और बहुत प्रकार की स्ट्रेचिंग होती है, मैं आपको आगे धीरे धीरे बताता रहूंगा। ये करना आपको। मेंटेन हेल्दी डाइट, याद रखना माय डियर, तेल मसाले, चिली पोटैटो, पकौड़ी, समोसे भूल जाओ कुछ दिनों के लिए। आपको रेगुलर, अगर आपको स्टेमिना मेंटेन करना है, अगर आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करनी है तो याद रहे मेरी बात, ठीक है। जैसे ये सब चीजें कम करोगे, अपने आप स्टेमिना बिल्ड होता रहेगा। वेट मैनेजमेंट कैसे करना है माय डियर? हेल्दी खाओगे, वर्कआउट करोगे, वेट अपने आप मैनेज हो जाएगा, ताकि आपको मेडिकल में भी दिक्कत ना हो, आपका बीएमआई ना बिगड़ा हुआ, यानी कि हाइट के हिसाब से आपका वेट ज्यादा ना हो, ठीक है, कम ना हो। कम, जिसका वेट वजन कम है वो अच्छी डाइट ले, वो अपना मेंटेन करे वेट को, ठीक है। एड गेम्स टू योर रूटीन माय डियर। देखो, फिजिकल एक्टिविटी भी कभी कभी बोरिंग हो जाती है, क्योंकि हम किसी कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज वही चीज करना है, इसीलिए मैंने रूटीन में जो है अलग अलग 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन इस प्रकार से रखा है, और टाइमिंग 1 दिन चेक करना है। लेकिन आपको अपने इस फिजिकल एक्टिविटी को भी बोरिंग होने से बचाने के लिए आपको अपने फिजिकल रूटीन में, डेली रूटीन में गेम ऐड करने हैं। यानी कि 15 मिनट फुटबॉल खेल ली, या फिर वॉलीबॉल खेल ली, या फिर स्विमिंग कर ली,
बात समझ में आ रही है? इन गेम से क्या होगा, आपके फिजिकल रूटीन तो मेंटेन रहेगा, फिजिकल फिटनेस तो मेंटेन रहेगी ताकि साथ ही साथ आपको क्या होगा, एक फन लविंग एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ये थी माय डियर कुछ डेली रूटीन में ऐड करने वाली टिप्स आपको, जो कि आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट में पीएफटी में हेल्प करने वाली। इसके बाद बात करते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सर का दर्द है स्टूडेंट्स के लिए कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में हमें करना क्या है, महाराज करना क्या है, सर करना क्या है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 2 माय डियर, दोनों टेस्ट जो आपको असेस करेंगे सुटेबिलिटी ऑफ यू इन द इंडियन एयरफोर्स, यानी कि आप कितने सुटेबल है भारतीय वायु सेना ज्वाइन करने के लिए। क्या आप यहां पर एडजस्ट कर पाएंगे, या फिर सेना की ट्रेनिंग कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपका मेंटल लेवल उतना है क्या, आपका फिजिकल लेवल उतना है क्या, क्या आप इस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे कि इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं और दे सकते हैं, या फिर इंस्ट्रक्शन लेने के बाद परफॉर्म कर सकते हैं। ये सब चीजें इन दोनों टेस्ट के अंदर होने वाली है। मैं बता देता हूं यहां पर टिप्स क्या फॉलो करनी है आपको, कि ये जो दोनों जो आपके जो टेस्ट होने वाले हैं, यानी कि आपके एडेप्टेबिलिटी टेस्ट हो रहे हैं 1 और 2, यहां पर शुरुआत करते हैं तो माय डियर स्पीकिंग से, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इंप्रूव कैसे करनी। इंग्लिश अगर आपके लिए फॉरेन लैंग्वेज है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र नहीं है, अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र, आपको डर लगता है, तो माय डियर सबसे पहले क्या करें, भाषा से प्रेम कर लें, भाषा की अवेलेबिलिटी अपने पास बढ़ा लें, इंग्लिश के सोर्सेज अपने पास बढ़ा दें, यानी कि लिखना सुनना पढ़ना शुरू कर दें अंग्रेजी को, यानी कि तीनों माध्यम से, रीडिंग लिसनिंग राइटिंग। बात समझ में आ रही है? कैसे शुरुआत करते हैं, रीडिंग से माय डियर। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना, आपको कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर लेना, उसकी हेडलाइन से शुरू करोगे तो आपको नए नए वर्ड्स मिलने लगेंगे। उसका इस्तेमाल कैसे करना है, अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करना, रोज वर्ड मीनिंग 5 से 10 वर्ड मीनिंग रोज देख लेना। आपका खुद की डिक्शनरी जो है, आपका खुद का जो एक जो है बैलेंस है वो बढ़ता जाएगा, शब्दकोश आपका बढ़ता जाएगा कि इस शब्द का क्या मीनिंग है, और उसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर लेना, पहले हिंदी के साथ मिक्स करके फिर धीरे धीरे डायरेक्ट इंग्लिश में कर सकते हैं। इंग्लिश न्यूज चैनल, अच्छा मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपको न्यूज चैनल के लिए, देखो हमने जब भाषा बोलनी सीखी थी तो पहले हमारी मां ने हमको बोलने के लिए प्रेरित किया गया था कि बोलो मम्मी, बोलो पापा, बोलो भैया, तो हम सुनकर सीखे हैं। इसलिए यहां पर लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश न्यूज चैनल, जब तक हम ये नहीं देखेंगे इस बात को किस तरीके से रखना है, क्या प्रोनाउन यूज करनी है, कितना वजन डालना है, कहां पर मॉड्यूलेशन करनी है, कहां पर आपको अपनी आवाज कम करनी है, 4 लोगों के सामने बैठकर किस प्रकार से बोल सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्या हमारे जेस्चर रहने चाहिए, ये आपको न्यूज चैनल बहुत अच्छे समझा पाएंगे। लेकिन एक सजेशन है, डीडी न्यूज और आपका संसद टीवी, ये 2 चैनल है, इनके अलावा और प्राइवेट चैनल पर मत जाना, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, ये सिस्टमैटिक बड़े ही सेंसिबल तरीके से डिबेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं और अपनी डेली न्यूज करते हैं, न्यूज बताते हैं। यहां से आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन भी मजबूत होगा, जो कि आपको हेल्प करने वाला है एग्जाम में, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में भी, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंप्रूव करेगा। ठीक है, लिसनिंग के बाद बारी आती है माय डियर प्रैक्टिस स्पीकिंग। अब आपको क्या करना है, एक ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है, तो अपने आसपास जितने भी लोग ऐसे तैयारी कर रहे हैं उनका ग्रुप बनाना है। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं बन पा रहा तो ऑनलाइन ग्रुप चैट्स में आपको जाना है, आपको वहां पर पार्टिसिपेट करना है, आपको गूगल चैट के द्वारा, गूगल मीट द्वारा उनके साथ डिस्कशंस करनी है, उनको इंट्रोड्यूस करना है, आपस में बातचीत करनी है। हम भी थोड़ा प्लान कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग भी थोड़े दिनों में आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आने वाला फेज 2 के लिए आपके लिए, कि क्या कोर्स लेकर आ रहे हैं, कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, या ये यूट्यूब पर चलेगा कैसे। लेकिन अभी के लिए मैं शुरुआत करने के लिए आपको बता दूं तो आप आज ही से शुरू कर दो, ये जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूं यहीं से आप शुरुआत कर देंगे, किक स्टार्ट करिए अपनी तैयारी को, आगे हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन माय डियर, आपको हफ्ते में, मतलब हफ्ते में आप क्या करें, हफ्ते में नहीं, ग्रुप डिस्कशन आपको दिन में 2 बार करना है। देखो ट्वाइस अ डे ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक ले लें और उस पर चर्चा करें। ग्रुप डिस्कशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब डिस्कशन करेंगे ना, एक टॉपिक एक दिन में 2 टॉपिक जब आप करेंगे सुबह और शाम, तो आपको आदत बनेगी कि कैसे अपने विचारों को अंग्रेजी में रखना है, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा, न्यूज़ भी सुन रही है, और आप जो है प्रैक्टिस भी कर रहे हैं बोलने की, तो आपको फाइनली जीडी की भी तो प्रैक्टिस करनी है, उसकी भी प्रैक्टिस याद है, दिन में 2 बार करना। उसी जो पहले मेथड मैंने बताया आप ग्रुप में कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी ग्रुप बना सकते हैं अपना। पब्लिक स्पीकिंग करनी है, उसी ग्रुप में आपको पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या है, आप खड़े हुए हैं और सब सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, हेलो माई सेल्फ दिस एंड दैट, मैं यहां से आया हूं, मैं ये काम करता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मेरी हॉबीज क्या है, अपने आप का इंट्रोडक्शन, अपना स्वयं का इंट्रोडक्शन आपको लिखना है और उसको प्रिपेयर करना है, उसके बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है,
मेरे प्यारे साथियों, अब ये भी भाषा को सीखना, प्रैक्टिस करना, ये भी बोरिंग हो जाता है, तो इसकी बोरियत दूर करने के लिए भी एक आपको रामबाण तरीका मैं लेकर आया हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप क्या करें, जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट हो उसकी डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए। आप यूट्यूब पर जाकर डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको युद्ध में, वर्ल्ड वॉर में इंटरेस्ट है, वर्ल्ड वॉर की डॉक्यूमेंट्री पढ़िए। अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो गेम्स की डॉक्यूमेंट्री पढ़िए। आप अपने फेवरेट एथलीट के बारे में जान सकते हैं, आप फेवरेट क्रांतिकारी के बारे में जान सकते हैं, देश के बारे में इंटरेस्ट है वो जान सकते हैं, पॉलिटी के बारे में डॉक्यूमेंट्री पढ़िए। लैंग्वेज इंग्लिश चूज करना, डॉक्यूमेंट्री देख लेना, आपको पता लग जाए कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर स्पीच किस तरीके से दी जाती है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। उसके बाद ये तो रही माय डियर बोलने वाली बात। अब आपका जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट है उसमें नॉन वर्बल स्किल्स भी आपकी टेस्ट होती है, यानी कि हाउ यू कैरी योरसेल्फ, आप अपने आप को किस तरीके से कैरी कर रहे हो, आप कैसे ड्रेसअप हो रहे हो, आप कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, कैसे आप किसी को सुनते हुए। ग्रुप डिस्कशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, आपको केवल बोलना नहीं, आपको सुनना भी है। आप सुनते हुए अपने जेस्चर कैसे हैं, आपको आप नोट कर रहे हो ऐसे, इस तरीके से आप ध्यान दे रहे हो, किसी की बात पर ध्यान दे रहे हो, आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो, आप नजरें झुकाकर बात नहीं कर रहे हो। आप जब अपने बारे में बता रहे हो तो आपकी आंखों में एक चमक आ रही है, या फिर किसी महान हस्ती के बारे में बता रहे हो तो आप उसको फील करके बता रहे हो। हर एक इमोशन को आपको अपने अंदर ढालना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। ये भाषा है, और भाषा का मजा जब ये कम्युनिकेशन ही है, वर्बल और नॉन वर्बल। अगर आप फील कर रहे हैं, आपके फेस पर दिखना चाहिए, आपकी बॉडी के पोस्चर पर दिखना चाहिए। जब एक फास्ट बॉलर तेज भागता हुआ आता है ना, तो उसकी चाल से घबरा जाता है बल्लेबाज, और कोई एक आराम आराम से भागता हुआ उसको मार देता है बल्लेबाज। बात समझ में आ रही है मेरी बात? तो कुछ लोग हमने देखे होंगे सड़क पे चल रहे, कोई हट्टा कट्टा नौजवान, बड़ा अच्छा लगता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका वॉकिंग स्टाइल, उसका बोलने का तरीका, उसका अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने का तरीका। तो माय डियर, ये सब चीजें हमें अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में ढालनी पड़ेगी, अपने आप को सीखना पड़ेगा हमें कि कैसे हम एक कॉन्फिडेंट, एक रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं। हम ऐसे कॉन्फिडेंट अंदर से भी महसूस करना और बाहर भी दिखना चाहिए, दोनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए माय डियर। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप कुछ नया कर रहे हैं, किसी नई भाषा के साथ कर रहे हैं, नई लैंग्वेज के साथ कर रहे हैं, तो आपके चेहरे पर ना वो डाउट, वो डर नहीं दिखना चाहिए। ऑलवेज किल योर डाउट विद योर स्माइल। हमेशा कुछ भी करना है, अगर गलती भी करनी है अंग्रेजी में, तो स्माइल कर कर करो, बड़ा ही स्वाद आने वाला है, मजा आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ये थी कुछ टिप्स आपको सेकंड पोर्शन के बारे में। अदर देन दिस माय डियर, एक शॉर्ट में, क्रिस्प में, कि आपको वहां पर परफॉर्म करते हुए अगर मैं 5 टिप्स ऐसी बताऊं जो आपको क्लियर करवा सकती हैं एयरफोर्स फेज 2, तो मेरे प्यारे साथी वेट करना। ये सेशन भी मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं, जहां पर केवल 5 टिप्स बताऊंगा आपको, कैरी करनी है अपने साथ में, ध्यान में रखनी है चीजें कि कैसे आप फेज 2 को क्लियर कर सकते हैं, केवल इन 5 टिप्स को याद रखते हुए, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको कोई भी डाउट, किसी प्रकार की समस्या है, तो रीच आउट टू मी। आप डायरेक्टली मुझसे मिल सकते हैं, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर कोई भी आपका डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज की हर तरीके की वीडियो के लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जितनी भी मेरे द्वारा सेशन लिए गए सारी वीडियोस के लिंक यहाँ पर मिल जाएंगे, और मेरी क्लासेस की पीडीएफ यहाँ पर मिल जाती है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि तुरंत आपकी बात का जवाब दिया जाए, तो मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, साथियों, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। अदर देन दिस, आप ये भी बताइए कि आपको अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, या कुछ सजेशन आप मुझसे चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बेझिझक लिख सकते हैं। हमारी टीम मात्र 2 से 3 घंटे में आपके रिस्पॉन्स, आपका रिप्लाई करने के लिए वेट करती है, बिल्कुल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव, एनर्जेटिक और बहुत ही ऊर्जावान सेशन के लिए आप बने रहिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको नोटिफिकेशन से लेकर आपको सिलेक्शन तक की गारंटी देता है और आपके साथ बना रहता है विदाउट एनी पर्सनल। हमारा कोई भी ऐसा वो नहीं है कि हमारे, अगर कोर्सेज भी देखोगे मेरे प्यारे साथियों, तो पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म में, पूरी एडटेक इंडस्ट्री में सबसे सस्ते कोर्सेज टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आर्म फोर्सेस की तैयारी करने वाले बच्चों की समस्याओं का एकमात्र समाधान टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लड़ाकू विमान। जय हिंद, जय भारत।